बस इसमें क्या है कि जो पार्टनर डेथ हो रहा है उसका एक अलग से अकाउंट बन जाएगा, जिसको हम डिसीज अकाउंट भी कहते हैं। भाई द डेबिट यहाँ क्रेडिट, यहाँ जो डेथ हो रहा है उसका क्या क्या मिलेगा और जो फर्म को देगा, इधर जो मिलेगा इधर उसकी बैलेंस शीट, रिवोल्यूशन अकाउंट का जो भी आप। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं कि तैयारी आपकी बहुत चल रही होगी। अभी आपके मिड टर्म एग्जाम आ रहे हैं बेटा, ठीक है, और मैं अभी 9, 10, 11th क्लास के जो भी हैं सब पे काम कर रहा हूं और 12th वालों पे भी मैं अब काम करने लग गया हूं। तो मैंने चाहा कि भैया चलो स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स का चैप्टर डेथ। रिटायरमेंट तक मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब हम डेथ चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं आज, और इसके टोटल 3 पार्ट आपके वीडियोस अब मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। देखो डेथ ऑफ पार्टनर पार्ट 1 एक बार में ही कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर, एक बार में क्लियर, दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, फिर तो आप क्वेश्चन लगाइए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जिन बच्चों ने रिटायरमेंट का चैप्टर का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑलरेडी, वहां जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ चीजें देखेंगे, हम कुछ चीजें देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजों को इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले आता है फाइंड। क्या फाइंड करना है भाई साहब आपको? न्यू प्रॉफिट रेशियो, न्यू प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। देखो न्यू प्रॉफिट रेशियो की अगर बात करता हूं कि बिल्कुल पूरी तरह से आपका जो रिटायरमेंट चैप्टर मैंने पढ़ाया था ना उसी पे कंसेप्ट, कोई अलग नहीं है। फिर क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम? डेथ या डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक। फिर हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये तीनों हम पार्ट 1 में कवर करेंगे। पार्ट 2 में क्या कवर करेंगे? एग्जीक्यूटर अकाउंट, जनरल एंट्री। पार्ट 3 में क्या कवर करेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये टॉपिक्स पढ़ना है और किस पार्ट में मैं क्या पढ़ाऊंगा वो मैंने आपको इसमें बता रहा हूं, ठीक है। तो हम पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ेंगे आज? हम न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना सीखेंगे, हम डेथ पार्टनर कैपिटल बनाना सीखेंगे और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है पहला पॉइंट, सर न्यू प्रॉफिट रेशियो बिल्कुल सेम है रिटायरमेंट की तरह, कुछ अलग नहीं है। अगर सेम है तो करने की क्या जरूरत है इस चैप्टर में, है ना। सेम नहीं है, सेम है नहीं होता तो हम करते। चलिए अब नया है इसके अंदर सर डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो भी डिस्कस करेंगे, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की अगर बात करूं प्यारे बच्चों तो बिल्कुल सेम है रिटायरमेंट की तरह, बिल्कुल सेम। कैसे भाई? देखो डेथ रिटायरमेंट के अंदर आप जो भी गुडविल निकालते थे उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में करते थे? सर गेनिंग रेशियो में करते थे ना। इसमें भी कौन से रेशियो में करना है? डिस्ट्रीब्यूट गेनिंग रेशियो में। अगर गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ट्रीटमेंट भी सेम ही होगा। फिर गेनिंग रेशियो निकालते कैसे? न्यू माइनस ओल्ड, ठीक। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक बिल्कुल सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। न्यू रेशियो कोई चेंज नहीं है। नया क्या है सर? डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसी पे हम डिस्कस अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक। इसमें एक हम सेक्शन 37 इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मैंने बोला कि गुडविल की जर्नल एंट्री कैसे होती है। गुडविल की जो भी आपकी जर्नल एंट्री होती है प्यारे बच्चों, जर्नल एंट्री कैसे होती है? तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब जो गेन कर रहे हैं वो आपको डेबिट कर दीजिए और जो डेथ हो रहा है वो आपका क्रेडिट में आ जाएगा। जैसे लेट मान लीजिए पी क्यू आर पार्टनर है और क्यू का हो गया डेथ, तो अगर क्यू हो गया डेथ तो मुझे बताओ तो गेनिंग कौन कौन करेंगे? निकाल लोगे गेनिंग। और अगर मान लीजिए पी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 में क्या आ जाएगा सर? जो जा रहा है, जा कौन रहा है सर? क्यू मर रहा है, क्यू कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, ये चीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 37, सेक्शन 37, ठीक। चलो देखिए सेक्शन 37 के मैं बात करूं, दिख रहा है सब बच्चों को? दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 37 इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है समझिए। इसको समझने से पहले हम बात करते हैं
जब पार्टनर जा रहा है, जब पार्टनर जा रहा है तो उसको पैसे आप दोगे, है ना भाई, मतलब सॉरी जा रहा है मतलब कि डेथ हो रहा है, पैसे दोगे आप भाई, देना तो पड़ेगा ना, ये तो नहीं है नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो उसके फैमिली है मेंबर है उनको देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप उसका बैलेंस जो रखना चाह रहे हैं कि भाई अभी पैसा नहीं है, मैं बाद में पैसा आपको दूंगा, ठीक है बाद में दे देना, तो उसमें फिर उनके जो भी सामने वाले पार्टी से आपके पास आएगा डेथ पार्टनर की तरफ से कि भाई जो भी उनके फैमिली मेंबर है कि भाई देखो मुझे ना इस पर इंटरेस्ट भी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल इंटरेस्ट चाहिए, तो पैसा से छोड़ेगा तो नहीं ना भाई, इंटरेस्ट चाहिए। अगर वो मिल जाता है पैसा तो कहीं और इन्वेस्टमेंट कर देंगे वो, तो क्या भाई कितने रुपए इंटरेस्ट, तो उसने बोला 2 रुपए 3 रुपए जो भी इंटरेस्ट है, तो एग्रीमेंट बन गया, उस हिसाब से मिल जाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन में ये साइलेंट है और कह रहा है कि भाई उसे बात ही नहीं हुआ, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई जो भी बैलेंस अनपेड अमाउंट है दैट पार्टनर का, अगर उसका बैलेंस पेड करना है और यूज करना है सेक्शन 37 का, तो इसके अंदर 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन आएंगे? 2 ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 6% बैलेंस अमाउंट पे, ऑप्शन नंबर 2 प्रॉफिट प्रोपोर्शनल टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू टोटल कैपिटल। ये कैसे निकलता है सर? तो जो भी शेयर प्रॉफिट जो भी इसका निकलता है वो निकलता है जो भी बैलेंस अमाउंट है मल्टीप्लाई उसके आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ दैट पार्टनर डिवाइड बाय कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर प्लस बैलेंस ऑफ दैट पार्टनर। दोबारा बता देता हूँ, जो बैलेंस है वो अमाउंट मल्टीप्लाई जो उसके आउटस्टैंडिंग अमाउंट वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपका कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर उनके कैपिटल प्लस बैलेंस ऑफ दैट पार्टनर। जो ये वाला चीज है, जो ये वाला चीज है आपका, ये वाला चीज वही चीज ये आ जाएगा, ठीक है। ये निकालने से आपको ये निकालने का 2 ऑप्शन आपका यूज इसमें करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अब बात आती है कि क्वेश्चन में अगर बोला हो कि भाई सेक्शन 37 विच विद रेट सेक्शन 37 ऐसे बोला हो विद रेट सेक्शन 37, तो मतलब क्या जो उसका अनबैलेंस अमाउंट है वो सेक्शन 37 के विद रेट के साथ दिया जाएगा। रेट के साथ का मतलब क्या हो गया भाई 6%, यूज क्या करना है आपको 6%। अगर क्वेश्चन के अंदर बस आपको दिया हुआ है नॉट स्पेसिफाई है ना, बट यूज 37, अगर नॉट स्पेसिफाई ओनली यूज 37, ओनली 37 यूज, बस ये लिखा हुआ है भाई 37 यूज करो, तो इसमें आपको बहुत ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शन से आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है, दोनों ऑप्शन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी कंसेप्ट बता देता हूँ, दोनों ऑप्शन से करना पड़ेगा। तो आप देखना विच मोर, कौन सा दोनों में से बेस्ट है, फर्स्ट वाला बेस्ट है या सेकंड वाला, जो बेस्ट होगा, जो मोर होगा वही आप अप्लाई में लोगे, ठीक है जी भाई। दोनों ऑप्शन जो मुझे सही लगा मैं वो लूंगा, ये चीज है। तो ये तो हो गया आपका सेक्शन 37 पे का। अब बात आता हमारे पास कि सर डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता कैसे आओ देखो भैया, जैसे आपका पार्टनर कैपिटल था उसी तरीके का है, बस इसमें क्या है कि जो पार्टनर डेथ हो रहा है उसका एक अलग से अकाउंट बन जाएगा जिसको हम डिसीज अकाउंट भी कहते हैं भाई। द डेबिट यहाँ क्रेडिट, यहाँ जो डेथ हो रहा है उसका क्या क्या मिलेगा और जो फर्म को देगा, इधर जो मिलेगा इधर उसकी बैलेंस शीट, रिवोल्यूशन अकाउंट का जो भी आपका उधर आया होगा प्रॉफिट, जनरल रिजर्व जो भी इसके शेयर में आएगा, जो इसकी सैलरी होगी वो, जो गुडविल होगा कौन देगा उसको, बी और सी देगा, कौन सा रेशो में, ग्रीन रेशो में। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट एडजस्टमेंट दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा इधर, इंश्योरेंस आ जाएगा इधर, इधर क्या क्या आ जाएगा जी, गुडविल में जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिया हुआ है और रेशो बढ़ जाएगा, कोई ड्राइंग दे रहा है और रेशो बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट और ड्राइंग दे रहा है उस पर वो बढ़ जाएगा, यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इधर वो एग्जीक्यूटिव में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, राइट, ये चीजें होती है। अब इसी पे हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम छोटे छोटे चीजें निकालना इस पे सीख रहे हैं। जैसे कि आपका आ गया छोटे चीजों में क्या आता है, पहला देखो कैलकुलेट आईओडी। आईओडी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा प्यारे बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है उसे आप कैलकुलेट कैसे करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए जो भी होगा ड्राइंग मल्टीप्लाई जो भी रेट दिया होगा। गुडविल कैसे करेंगे भैया, एवरेज को दिया होगा भाई, एवरेज प्रॉफिट दिया होगा मल्टीप्लाई परचेस ईयर, ए का गुडविल जो दिया हो रहा है कैसे निकालेंगे बेटा, जो भी गुडविल वैल्यूड आएगा तो निकल कर आएगा गुडविल वैल्यूड मल्टीप्लाई उसके ए के शेयर से, है ना, और इसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे बेटा, कैपिटल दिया होगा, रेट दिया होगा, जितने मंथ में वो फर्म में कैपिटल लगाएंगे। अब आता है सर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। मेन चीज यही है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस की बात करता हूँ, मेन चीज है। प्रॉफिट सस्पेंस में दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यह होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑन सेल, मतलब एवरेज प्रॉफिट पे और सेल पे। देखो एवरेज प्रॉफिट पे अगर निकालते हैं प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, तो एवरेज प्रॉफिट निकालना ही है आपको, मल्टीप्लाई कर दीजिए मंथ और उसके शेयर से, है ना भाई। भाई जो भी आपका आया होगा एवरेज प्रॉफिट, जो भी आया होगा, मल्टीप्लाई जो भी उसका जितने महीने का है और जितना उसका शेयर है, यही चीज आ जाएगी, है ना, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। अगर हमें सेल के बिहाफ पे उसको प्रॉफिट निकालना है तो कैसे करेंगे सर, देखिए परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल मल्टीप्लाई सेल करंट ईयर मल्टीप्लाई ए का शेयर। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल निकालना पड़ेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालना वो देखो, प्रॉफिट अपॉन सेल, प्रॉफिट कौन से ईयर का, एंड ईयर का, सेल कौन से ईयर का, ड्यूरिंग द ईयर का। ये निकालने के बाद जो निकल आएगा परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल, वो मल्टीप्लाई सेल ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई ए का शेयर। ये दोनों चीज आपको गिवन होगा प्यारे बच्चों, ये आपको गिवन नहीं होगा तो आपको ये निकालना है, प्रॉफिट पे परसेंटेज कितना है वो निकालना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे, ये आपको समझ में आ गया ना सेक्शन वाला, सेक्शन में समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं सेक्शन वाले में। सेक्शन वाले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ना। सेक्शन वाला कभी जुड़ेगा दोबारा बता देता हूँ कि जब अगर उस क्वेश्चन में बोला होगा यूज सेक्शन 37 और 37 में अगर यूज रेट बोला होगा तो ये लगा देना, अगर सिर्फ बोला यूज 37 तो आपको दोनों ही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा दोनों में से कौन सा ज्यादा बेस्ट है, वो आप लोग को ले लेना है, ठीक। क्वेश्चन आइए प्यारे बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर हम चल रहे हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कैपिटल अकाउंट ही बनाना होगा, जो आज का लास्ट टॉपिक होगा। XYZ were partner in the firm sharing profit ratio 2:2:1, 2:1 में है, 31 मार्च को है, ये आपको एसेट दिया हुआ है। Y जो है वो भैया भगवान का प्यारा हो रहा है, 23 जून को पार्टनरशिप डिड है, गुडविल दे रखा है, आपको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट पे दे रखा है। Y का जो भी प्रॉफिट लॉस है 1 अप्रैल टिल डेट कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट, किस बेस पे करना है भाई साहब, प्रॉफिट के बेस पे करना है। रिक्वायर्ड क्या क्या है सर, गुडविल फर्म की बताइए, वाई की भी बतानी होगी, वाई का प्रॉफिट बताइए और प्रिपेयर वाई कैपिटल अकाउंट। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई जा रहा है तो वाई की बैलेंस कितना है 7 लाख। देखो हमने वाई कैपिटल का बनाया, बैलेंस शीट कितना आ गया 7 लाख, ठीक। अच्छा और क्या क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बैलेंस शीट से बढ़नी है सर। जनरल रिजर्व पे 60,000 वाई को दे देंगे, वाई का शेयर जो होगा सर, अगर देखिए भाई y का शेयर जो होगा 2/5 होगा, कितना होगा y का शेयर 2/5 होगा, क्योंकि 2:1 ये x है y z है, तो y का शेयर कितना हो गया 2/5, तो 60,000 का 2/5 निकाल लेंगे तो हमारा 24,000 रुपये इसका जनरल रिजर्व आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब आता है सर हमारे पास कोई और चीज़ है सर इसमें से, हाँ सर ये है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,20,000 है, तो सर एक काम करते हैं इसको हम उधर की साइड डालते हैं भाई, जो इधर है प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में वो उधर चला जाएगा। तो देखो ये रहा प्रॉफिट लॉस 1,28,000 आ गया, 1,28,000 आ गया, ठीक है भाई साहब। अब ये 1,28,000 कैसे आया दोबारा बता देता हूँ मैं आपको भाई, 3,20,000 है, 3,20,000 है, और 3,20,000 को अगर मैं बात करता हूँ 3,20,000 और डिवाइड 2/5 कर देंगे तो 1,28,000 आ जाएगा, ठीक। चलिए एडवांस टू वाई, वाई पर एडवांस दे दिया गया है, इधर है तो इधर ट्रांसफर कर देंगे, एडवांस टू वाई 7 लाख, कोई दिक्कत तो नहीं। अपोजिट में भाई पार्टनर कैपिटल बनाया था ना वही है, सेम ही है और कुछ नहीं है। अब आइए और कुछ चीजें है इसमें सर, नहीं है। अब यहाँ आ जाइए सर, पहला आता है सर गुडविल और फिर आता है उसका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। चलिए गुडविल के बारे में बात करेंगे, पढ़ते हैं क्वेश्चन गुडविल को क्या कह रहा है। गुडविल कैलकुलेट करना 2 ईयर टाइम्स एवरेज प्रॉफिट का 2 टाइम्स है, मतलब परचेस ईयर 2 है, तो एवरेज प्रॉफिट 5 साल का आपको निकालना है। 5 साल में आपका मेरे ख्याल से 1 साल 2 साल 3 साल 4, 1 2 3 4 अब 500 साल का आपको दिया हुआ है। तो पहले एक काम करो, इन 5 साल को प्लस करो, एक पहला साल का लॉस तो माइनस हो गया,
डिवाइड बाई 5, एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,20,000। गुडविल वैल्यू कैसे निकलेगा भाई साहब, नंबर ऑफ परचेज 2 दे रखा था तो या 2 टाइम बोल दीजिए, 2,40,000 गुडविल वैल्यू आ गया। अब डेथ कौन हो रहा है, वाई डेथ हो रहा है, तो वाई का शेयर जो है वो कितना है 2/5, तो वाई के शेयर कितना है 2/5, 2,40,000 को 2/5 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 96,000 जो है प्यारे बच्चों, 96,000 जो है प्यारे बच्चों, ये इसका गुडविल वाई का आ गया, किसका आ गया, वाई का आ गया। ठीक है, अब इसको हमें बांटना किसमें है सर, यार गेन रेशियो बांटना है सर। अब सर गेन रेशियो में निकालना पड़ेगा, मैंने कहा भाई कैसे निकालना पड़ेगा मुझे बताओ, आप कैसे निकालना पड़ेगा भाई, बच्चों वाली बातें मत करो, आप मुझे बताओ। ये ऑल रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऑल रेशियो एक्स वाई जेड, और इसमें वाई चला गया तो बचा कौन, एक्स जेड बचा, उसके रेशियो कितने होंगे 2:1, राइट। और ये आपको बताओ ये केस कौन सा हो गया, रिटायरमेंट की बात करता हूं तो केस कौन सा हो गया, केस फर्स्ट हो गया ना, नॉर्मल भाई, ऑल दिया हुआ है और कुछ कह रहा है और एक पार्ट पे चला गया, तो भाई जो बचा वो उसका क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो, क्या हो जाएगा वो, यही हमारा क्या बन जाएगा, न्यू रेशियो। और केस फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया था, केस फर्स्ट के अंदर क्या बताया था मैंने आपको भाई, मैं केस फर्स्ट में आपको ये बताया था कि जो न्यू रेशियो जो होता है, जो न्यू रेशियो होता है वही क्या हो जाता है, गेनिंग रेशियो, वही क्या हो जाता है, गेनिंग रेशियो, वही क्या हो जाता है, गेनिंग रेशियो। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज, चलिए। तो सर इसमें अगर बात करूं 2:1 ही हो जाएगा गेनिंग रेशियो, 2:1 गेनिंग रेशियो हो जाएगा, तो जो भी आपका 96,000 है उसको 2 और 1 में बांट दो, 2 और 1 में बांट दो। अब देखो 2-1 में अगर आपको बांटना नहीं आता तो मैं आपको सिखा देता हूँ भाई, 96,000 इसको 2:1 में बांटने के लिए क्या करेंगे, 96,000 मल्टीप्लाई 2/3, 96,000 इसके बांटने के लिए 1/3 है ना। तो यहां से कैलकुलेशन अगर मैं बात करूं तो 3 के पारे से 3 दिया कट जाएगा, ये 9, 3 दूनी 6, 32,000 गुने 2 64,000, कितना भाई साहब 64,000, यहाँ पे 32,000 आ गया, मल्टीप्लाई 1 तो 32,000। ठीक, अब यही ये आ गया आपका 32, 64 और 32 जो हमें देंगे एक्स और जेड, तो भैया यहाँ एक्स कैपिटल से 64,000 और जेड कैपिटल से 32,000, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए सर अब बात करते हैं सर इसका प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, चलिए आइए क्या कह रहा है प्रॉफिट लॉस में देखते हैं। वाई का शेयर प्रॉफिट एंड लॉस फर्स्ट अप्रैल टिल दैट कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड, ईयर एंडेड। तो देखो भाई ईयर एंडेड, ईयर एंडेड में कितना है भाई साहब 3,20,000, मतलब ये जो प्रॉफिट निकालना है इसका प्रॉफिट सस्पेंस जो निकालना है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट पे, ठीक है, सेल पे नहीं है, सेल पे नहीं है, जो मैंने पढ़ाया था यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट पे जाएगा। लेकिन अभी जो है यहाँ पे लास्ट का बोला गया है कि लास्ट के प्रॉफिट के बिहाफ पे जाएगा, तो लास्ट का प्रॉफिट कितना सर 3,20,000, कैसे पता चला सर, सर ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है लास्ट का प्रॉफिट 3,20,000। अब वो 3,20,000 मल्टीप्लाई जो उसका शेयर है जितना वो मंथ है, अब मंथ की बात करो तो यहाँ देखो साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है मंथ के बारे में, देखो कब मरा है भाई जब, तो जून में मरा है, 30 जून को मरा है, कब मरा है भाई साहब ये 30 जून को मरा है, तो भाई 30 जून का मतलब क्या हो गया, 30 जून का मतलब क्या हो गया भाई अप्रैल मई और 30 जून को मरा है, तो जून में काउंट हो जाएगा 3 महीने, तो 3/12, 3/12, 3/12, तो 32,000 रुपए इसका प्रॉफिट लॉस सस्पेंस 32,000 आ गया। अब इसे कर दो टोटल, टोटल करने के बाद बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इधर इधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो इधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, जो बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं उसे लिखते हैं एग्जीक्यूटिव अकाउंट से, तो बाय एग्जीक्यूटिव अकाउंट 40,000। तो इस हिसाब से आपका ये पूरा डेप्थ का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया कि मैंने आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ बताया क्या क्या है, रेशियो फाइंड करना, फिर मैंने बताया है कि जैसे आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं एंट्री कैसे पास होती है, फिर मैंने आपको बताया इसके अंदर सेक्शन 37 का यूज करना, और फिर मैंने आपको बताया इसमें डेप्थ कैपिटल अकाउंट को बनाना, राइट, और मैंने आपको एग्जीक्यूटिव अमाउंट ला के दिखा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से पार्ट 1 कंप्लीट। अब हम मिलेंगे पार्ट 2 के लिए, आपके साथ आएंगे पार्ट 2 में मिलेंगे, जिसमें कि पार्ट 2 में जो जो पॉइंट मैंने बताया वो कवर करूंगा। ठीक है, जब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।